आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज के दौरान हाथों या पैरों द्वारा जो एक्सरसाइज करने के लिए बल लगाया जाता है उस बल को हम कहते हैं संपर्क बल। या आपने देखा होगा जो बाइक स्टंटमैन है जब वो बाइक को राइड करता है चलाता है तो वो जो है आगे का ब्रेक लगाने के कारण जो उसका पीछे का टायर है वो फिसल जाता है रोड पर। तो रोड पर जो पीछे का टायर है वो फिसल जाता है, उस बल को हम कहते हैं संपर्क बल। या आपने देखा होगा जो कॉम्ब है, कॉम्ब जो है पेपर या पेपर जैसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो अपनी ओर जिस बल के कारण वो आकर्षित करता है उस बल को हम कहते हैं असंपर्क बल। या आपने देखा होगा कोई वस्तु जब ऊपर की ओर फेंकी जाती है या ऊपर आसमान से पृथ्वी की ओर नीचे गिरती है तो वो हवा में उड़ती नहीं रहती, वो नीचे ज़मीन पर पृथ्वी पर आकर के गिर जाती है। तो वो वस्तु जो पृथ्वी पर आकर के गिरती है, मतलब पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए बल लगाती है, तो वो जो बल लगा रही है पृथ्वी उस बल को असंपर्क बल कहते हैं। इसके बारे हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। 8 क्लास की साइंस का चैप्टर 8 पार्ट बी। पार्ट ए में हमने बल और बल के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संपर्क बल किसे कहते हैं और असंपर्क बल किसे कहते हैं। संपर्क बल वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगता है या लगाया जाता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे पेशीय बल, घर्षण बल। संपर्क बल वह बल होता है जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती है, तो उनके बीच जो बल लगता है उस बल को हम संपर्क बल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक्सरसाइज के दौरान जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, पुश करता है या वज़न उठाता है, तो जब वो वज़न उठाने वाली वस्तु को जब उठा रहा है या पुश कर रहा है जिस वस्तु को, तो उसी दौरान उस पर जो है वो बल लगाता है, बल लगता है, तो उसी बल को यहाँ पर संपर्क बल कहा गया। पेशीय बल। पेशीय बल जो है हाथ या पैरों द्वारा की गई किसी क्रिया या कार्य के दौरान आरोपित बल को मांसपेशीय बल या पेशीय बल कहते हैं। मतलब पेशीय बल वो बल होता है जब हम अपने हाथों या पैरों से कोई कार्य करते हैं और कार्य के दौरान जो बल लगता है उस बल को हम पेशीय या फिर मांसपेशीय बल कहते हैं। जैसे एक्सरसाइज के दौरान कोई व्यक्ति जब वज़न उठाता है तो वो उसके हाथों द्वारा जो है वज़न उठाने का कार्य किया जा रहा है, तो वो जो कार्य कर रहा है और वज़न उठाने में जो बल लग रहा है उसको हम कहते हैं मांसपेशीय बल या फिर पेशीय बल। या आप लोगों ने देखा होगा जैसे मॉल वगैरह में जो है सामान रखने के लिए जो ट्रॉली होती है उस ट्रॉली को पुश किया जाता है, धक्का दिया जाता है उसमें सामान रख करके उसको ले जाने के लिए। तो वो जो उसको धक्का दिया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, वो उसमें भी क्या किया जाता है, हाथों के द्वारा उसमें कार्य किया जा रहा है। तो उसी कार्य के दौरान जो उसे धक्का देने में बल लग रहा है उसी बल को कहा जाता है मांसपेशीय बल या फिर पेशीय बल। घर्षण बल। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है तो उनकी संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। मतलब जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो फिसलने के दौरान उनकी जो ये सतह है उस सतह पर जो बल लगता है उसी बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने बाइक स्टंटमैन को देखा होगा कि वो जो बाइक चलाता है तो जो है वो सडनली अचानक से आगे का ब्रेक लगा देता है, तो जो उसका पीछे वाला टायर है वो फिसल जाता है। तो उसका जो पीछे वाला टायर फिसल जाता है तो उसके टायर और जो रोड होता है उसके बीच में जो बल लगता है उसी को कहा जाता है घर्षण बल। असंपर्क बल वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना लगता है या लगाया जाता है, उस बल को असंपर्क बल कहते हैं। जैसे चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब असंपर्क बल वो बल होता है जो बिना किसी वस्तु के कांटेक्ट में आए ही ऑटोमेटिक खुद लग जाता है, उस बल को असंपर्क बल कहते हैं।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हवा में कोई चीज़ उड़ती है तो बाद में वो ज़मीन पर ऑटोमेटिक आकर के गिर जाती है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? क्योंकि पृथ्वी जो है उस वस्तु पर बल लगा रही है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो जो पृथ्वी उस वस्तु पर बल लगा रही है उसे ही हम कहते हैं असंपर्क बल। चुंबकीय बल वह बल जो चुंबक द्वारा लोहे या ऐसी ही अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगाए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल वह बल होता है जब चुंबक द्वारा किसी लोहे या फिर लोहे जैसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगाया जाता है, तो उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो मैग्नेट है, जो चुंबक है, उस पर लोहे या फिर लोहे जैसी अन्य वस्तुएं चिपक जाती है। तो जो चुंबक है, मैग्नेट है, वो जो लोहे या लोहे जैसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसके कारण वो लोहे या लोहे जैसी वस्तुएं चुंबक पर चिपक जाती है। तो उसके बीच जो है चुंबक एक बल लगाती है, वो बल कहलाता है चुंबकीय बल। चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय पदार्थ का मतलब है ऐसे कौन कौन से पदार्थ है लोहे की तरह जो चुंबक पर चिपक सकते हैं, जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। तो ऐसे 3 पदार्थ हैं, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। चुंबक के प्रकार चुंबक के प्रकार का मतलब है चुंबक हमें कितने प्रकार में, कितनी तरह की पाई जाती हैं। तो चुंबक जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, छड़ चुंबक और नाल चुंबक। स्थिर विद्युत बल वह बल जब एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। स्थिर विद्युत बल मतलब वह बल होता है जब कोई एक आवेशित वस्तु द्वारा बिना आवेशित या फिर दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाया जाता है, तो जो वो बल लग रहा है उस बल को हम कहते हैं स्थिर विद्युत बल। जैसा कि आप में से कई लोगों ने किया होगा या देखा होगा कि जो पेपर होता है उसके अगर छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए जाएं और उस पे जो है जो कॉम्ब होता है उस कॉम्ब को उसके पास में लाया जाता है, तो वो जो कागज़ के टुकड़े होते हैं वो उस कॉम्ब की ओर आकर्षित होते हैं। तो वो जो कागज़ के टुकड़े कॉम्ब की ओर मैग्नेट की तरह आकर्षित हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, और उस पर जो है कॉम्ब द्वारा उन पेपर पर बल लगाया जाता है, जिसके कारण वो जो पेपर्स हैं वो उस कॉम्ब की ओर आकर्षित होते हैं। उस बल को ही हम कहते हैं स्थिर विद्युत बल। चुंबकीय ध्रुव चुंबक के सिरों के पास का क्षेत्र सबसे अधिक चुंबकीय शक्ति संपन्न होता है। यह क्षेत्र चुंबक का ध्रुव कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो चुंबक होती है, चुंबक का जो साइड वाला एरिया होता है उस पर लोहे या लोहे जैसी अन्य वस्तुएं बहुत जल्द आकर्षित होती हैं, बहुत तेजी से आकर्षित होती हैं। इसी एरिया को, जो चुंबक का साइड वाला एरिया है, उसको इसी वजह से चुंबक का ध्रुव कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान युक्त वस्तुओं या पिंडों द्वारा परस्पर आरोपित आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। द्रव्यमान युक्त वस्तुएं या पिंड जो हैं किसी वस्तु की ओर आकर्षित अगर होते हैं, तो जिस बल के थ्रू वो आकर्षित हो रहे हैं, जो उन्हें आकर्षित कर रहा है, उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिनमें द्रव्यमान होता है, जैसे कि हम इसको ले लें, पेन को, अगर हम इसको हवा में फेंकते हैं तो जो पृथ्वी है वो इस पेन को अपनी ओर आकर्षित करती है, नीचे की ओर खींचती है। तो जो पृथ्वी इस पेन पर बल लगा रही है अपनी ओर खींचने के लिए, उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। बल के प्रभाव मतलब बल अगर हम किसी वस्तु पर या किसी भी चीज़ पर लगाते हैं तो उस पर बल के क्या प्रभाव पड़ते हैं, मतलब बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। पहला पॉइंट है विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या रुकी हुई है या वो गति में है, तो उसकी गति में या फिर उसकी विरामावस्था यानी रुकी हुई अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। चाल में परिवर्तन
यदि कोई पहले से ही चाल में है, चल रही है, और यदि हम उस पर बल लगाते हैं तो उसकी जो चाल है उस पर परिवर्तन किया जा सकता है। गति की दिशा में परिवर्तन, यदि कोई वस्तु गति में है, कोई चल रही है, तो उस पर यदि बल लगाया जाए तो उसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है। आकृति या आकार में परिवर्तन, कोई वस्तु की जो आकृति है या आकार है, अगर उस पर बल लगाया जाए तो उसकी आकृति या फिर आकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है। आप लोगों ने लोहे की वस्तुओं में देखा होगा कि जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर जो है लोहार गर्म कर कर जो है हथौड़े से या अन्य वस्तु से उस पर जो चोट मारता है उसके कारण जो है उस लोहे की आकृति बदल जाती है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।